हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 आप कह सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th में मैथ की बुक का चैप्टर है जिसको आप हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं, उसकी हम एक्सरसाइज 2 पे हम आज हम उसका अध्ययन करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या द्विघात समीकरण के मूल फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे, यह आज की वीडियो क्लास में हम आपको बताएंगे। और गुणनखंड आप पीछे कक्षा 8 से ही यानी कि अलजेब्रा के या जिसको पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं, पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन आपका क्लास 8th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास 8th में ही आप चारों आइडेंटिटी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये चार आइडेंटिटी तो आप क्लास 8th में ही पढ़ चुके होते हैं फैक्टराइजेशन के। उसके बाद 9th में आप x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, इस तरह से कहने का मतलब कि तमाम आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके होते हैं जो आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन किए जाते हैं। और नॉर्मली फिर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे बी को आपको ब्रेक करके इस तरह से दो इंटीजर के रूप में ब्रेक करना होता है कि आप उनका जब सम करते हैं तो बी के बराबर आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी के इक्वल टू होता है। ये सब हम आज चर्चा कर रहे हैं आपको, और जो भी जैसे क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको चर्चा करते चलेंगे। और फैक्टराइजेशन से कैसे हम कहने मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट पता करेंगे। और आइए अब हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन हम आपको लेते रहेंगे और बताते रहेंगे। और क्वेश्चन 1 जो है हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन 1 जो ले रहे हैं हम यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 243 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा आप नॉर्मली ये भी देख रहे हैं कि यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक में आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 या कभी कभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है उस तरह का रूप का है ये, यानी कि सीधी बात ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप का है। तो यहाँ पे आप सीधी बात आप फैक्टराइजेशन से ही करेंगे और आप देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 243 में आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0 या x स्क्वायर इक्वल टू 81 या x इक्वल टू प्लस माइनस इन रेडिकल 81। अब बेटा यहाँ पे एक नई चीज आपको दिखती है, इसके पहले आप मान के चलते हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है किसी नंबर का पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अब आपको यहाँ पे जब हमने प्लस माइनस का साइन लगा दिया रेडिकल लगा के, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब आपको एक नई चीज मिलेगी। तो आप ये सोचेंगे कि क्यों प्लस माइनस का साइन लगा, तो हम आपको थोड़ा इसको साइड में बताना चाहेंगे। आप एक एग्जाम्पल से देखिए कि 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो ऑलरेडी 4 इक्वल टू 2 का पावर 2, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि 2 का पावर 2 इक्वल टू होता है 4, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। किसका स्क्वायर 4 है? क्लियर, यहां से आप बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 है या 4 का स्क्वायर रूट 2 है। फिर देखिए आपको 4 इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 2, ऑलरेडी आप इतना पढ़ चुके हैं कि दो नेगेटिव साइन अगर कहने का मतलब कि इवेंट टाइम मल्टीप्लाइड होता है इंटीजर का तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव होता है। तो क्लियर है यहाँ पे 4 इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है 4 किसका स्क्वायर है? माइनस 2 का भी स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का भी स्क्वायर है, यानी कि तब 4 की जो स्क्वायर रूट होगा वो प्लस 2 भी है और माइनस 2 भी है। क्लियर हुआ बेटा? इसीलिए हम लिखते हैं कि इन रेडिकल 4 को आप प्लस माइनस इन रेडिकल 4 लिखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 भी हो रहा है और 4 का स्क्वायर रूट माइनस 2, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए 2 का स्क्वायर है 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर है 4, तो क्लियर है यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट माइनस 2 भी होनी है और 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2 भी होना है। तो इसीलिए कभी भी जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे या कहीं भी जैसे कि हमें दो टर्म चाहिए तो वहां पे हम प्लस माइनस का निशान लगा देते हैं रेडिकल के पहले। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए फिर यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट यानी कि 9, तो प्लस माइनस 9,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हल करते हैं तो पहले रूट को अल्फा और दूसरे रूट को बीटा कह सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ पे जो रूट्स हो गए या जो मूल हो गए द्विघात समीकरण के, तो सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू +9 -9, ये दोनों रूट हो जाएंगे। +-9 का मतलब ही हो गया कि उसका स्क्वायर, माने जो रूट्स हैं या जो मूल हैं द्विघात समीकरण के, वह 9 और -9। क्लियर है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम करते हैं जो हम लिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, x² -3x -10 = 0। अभी ये जो क्वेश्चन आपका है, यह जो है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है। और इस तरह के, अगर खाली आप यहां से यहां तक देखें तो इस तरह के पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन आप क्लास 8th में ही कर चुके होते हैं, 9th में भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जब ax² + bx + c के रूप का जब कोई भी फैक्टराइजेशन आप करते हैं, तो हम यहाँ पे फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या तरीका अपनाते हैं। ax² + bx + c, अगर पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर करना है तो सबसे पहले आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया गया होगा, यानी कि हम यहाँ पे a × c या ac पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा काम होता है, b को जो है हम यहाँ पे तोड़ते हैं दो इंटेजर्स या दो पूर्णांक p और q के रूप में, इस तरह से, यानी कि p और q दो पूर्णांक हम ढूंढते हैं, दो पूर्णांक हम p और q खोजते हैं इस तरह का कि यानी कि p + q = हो b, यानी कि दोनों पूर्णांकों को जब हम ऐड करें तो b के बराबर हो, और उसके बाद p × q बराबर हो ac के, जो आपने यहाँ पे ac पता किया है। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि x² + bx + c, इस तरह के यानी पॉलिनोमियल का या बहुपद का जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम ac पता कर लेते हैं। ए आप जानते हैं x² का कोफिशिएंट होता है और c जो है ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म होता है। तो ac पता करने के बाद अब x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो b को हम दो इंटेजर इस तरह से ढूंढते हैं p और q के रूप में, जबकि जब हम उनको ऐड करें तो b के इक्वल हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो ac के रूप में आए। बेटा अगर आपको अब तक नहीं समझ में आया होगा तो अब तक समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम अब आते हैं उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए AC क्लियर है, 1 है यहाँ पे, तो AC = -10 आ रहा है। तो -10 आ रहा है, -3 को आप दो इंटेजर में इस तरह से तोड़ना है, ब्रेक करना है कि यानी कि ऐड करें तो -3 आए और मल्टीप्लाई करें तो AC के बराबर आए। तो क्लियर है, आप 2 सालों से कर रहे हैं इस तरह का। तो -5x + 2x -10 = 0। आप देखेंगे तो -5 में +2 करेंगे -3 आएगा, और -5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। इस तरह से आप जब करते हैं तो फैक्टराइजेशन के अगले पार्ट में आप सीधी बात यहाँ पे 2 का पेयर बनाते हैं, क्लास 8 में ही आपको पढ़ा दिया गया। इसमें x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो होगा x -5, इसमें +2 कॉमन लेंगे, x -5 = 0। या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए x -5, आप जैसा जानते हैं प्लस और माइनस ही अलजेब्रा में जो है यानी कि पॉलिनोमियल के टर्म्स को अलग करते हैं। तो एक टर्म यहाँ हो गया, एक टर्म यहाँ, और यहाँ पे x -5 कॉमन है, दोनों में है, तो आप x -5 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे आपका x + 2 = 0। अब आपको फैक्टर मिल गया x -5 और x + 2। तो क्लियर है, आप जब जीरोज, आप पॉलिनोमियल क्लियर पढ़ेंगे, निकालते हैं हम जब जीरोज, तो आप यहाँ पे x -5 = 0 करेंगे तो x = 0 + 5 या x = 5 होगा। उसी तरह से दूसरा जो होगा इसका, यानी कि नाउ दूसरा फैक्टर उठाएंगे, x + 2 = 0 या x = 0 - 2 या x = -2। तो क्लियर है बेटा, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज, आपके दो रूट जो है आपको मिल गए, x = 5 और x = -2। ठीक है, तो अब आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम 1 सेकंड के लिए हट रहे हैं क्योंकि आगे हम और क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेटा आपके पास 2x²
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी उसी तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही रूप का है। एसी आप पता कर रहे हैं तो 6 2 जा 12 यानी कि -12 आ रहा है। साइन का आपको ध्यान देना होता है, ऐसे में पिछली 2 क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे +1 एक्स है, एक्स माने कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 कोफिशिएंट है। तो आपको इस तरह से 2 इंटीजर लेना है कि जिनको ऐड करें तो +1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। तो क्लियर है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि 4 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, और +4 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो 6 2 जा यानी कि 12 आएगा। यहां पे भी आप 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो x 1 जा x कटेगा, आपको सब पता है। -3 यहां पे कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पीछे समझा चुके, इस टर्म में x प्लस 2 और इस टर्म में भी x प्लस 2 कॉमन है, तो आप यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लेते हैं। आपका फिर जो रिमेनिंग है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को अब यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्लियर है 0 माइनस 2 या x इक्वल टू -2 आएगा। उसी तरह से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू 0 प्लस 3 या 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2। क्लियर है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो क्वेश्चंस है, हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको रेडिकल या कर्डी के कोफिशिएंट मिलेंगे। ये है रेडिकल 2x² प्लस 7x प्लस 5 इन रेडिकल 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको AC पता करना है। हमने इसीलिए बेटा एक अलग से वीडियो आपकी जो है बनाई हुई है क्लास की, यानी कि रेडिकल्स के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट सर्ड आर रेडिकल्स। उसमें हमने आपको काफी डिटेल से इसीलिए समझाया है कि आपको रेडिकल्स के तमाम क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपको रेडिकल्स की जानकारी नहीं है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई बच्चा नहीं देखा तो हमारी वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिकल और सर्ड। उसमें हमने रेडिकल्स के काइंड्स, टाइप्स और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, सारा हमने उस वीडियो में चर्चा की हुई है। तो यहाँ पे अब आपको AC पता करना है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो AC होगा इन रेडिकल 2 इंटू 5 इन रेडिकल 2। हमने आपको वहां पे बताया था कि रेडिकल A का स्क्वायर बराबर A होता है, तो रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 2 होगा, और फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर है यहाँ पे 5 2 या 10 होना है, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे इस तरह से AC पता कर लेंगे। AC आया 10, तो अब आप यहाँ पे 7 को, B जो है वो 7 है, आप इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटीजर्स में, यानी कि ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो यहाँ पे रेडिकल 2x² प्लस एक इंटीजर लेंगे आप 2x और प्लस दूसरा लेंगे 5x प्लस 5 इन रेडिकल 2 इक्वल टू 0। या इसको अब जनरली बेटा, अब आपको ये भी हमने सर्ड में बताया हुआ है, 2 को रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि रेडिकल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिक लगाएंगे आप तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके लग जाएंगे। तो यानी कि रेडिकल 2x² प्लस रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, ये ट्रिक आप लगाएंगे। जैसे आपको यहाँ देख रहा है रेडिकल 2 है और यहाँ पे 2 है, तो क्लियर आप इसको रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 जब लिखेंगे तो रेडिकल 2 कॉमन मिल जाएगा। या रेडिकल 5 है तो आपको यहाँ पे जैसे रेडिकल 5 होता तो हमने 2 को यहाँ लिया है तो हम 5 को इधर ले लेते, तो फिर यहाँ पे रेडिकल 5 इंटू रेडिकल 5 लिख देते। आपको थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, तो आप जो है इस तरह के फैक्टराइजेशन आसान से कर लेंगे आसानी से। तो 5x प्लस 5 इन रेडिकल 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप रेडिकल 2x कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखा, रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2x प्लस 5x प्लस 5 इन रेडिकल 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ अलग नहीं बेटा, वही 2x ही लिखा हुआ है, रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, रेडिकल 2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो यहाँ पे 2x ही है वो। तो अब यहाँ पे रेडिकल 2x आप कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास x प्लस एक रेडिकल 2 1 जा रेडिकल 2 कैंसिल होगा, दूसरा रेडिकल 2 बचेगा आपके पास, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस इन रेडिकल 2 आपके पास रिमेनिंग होगा, क्योंकि 5 1 जा 5 x और फिर यहाँ पे भी 5 1 जा 5, तो 5 कैंसिल होता है, आपका रेडिकल 2 होता है। तो यहाँ पे x प्लस इन रेडिकल 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास होगा इन रेडिकल 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0।
क्लियर, आप समझ चुके होंगे। x प्लस इन रेडिकल 2 कॉमन लिया तो रेडिकल 2x प्लस 5 यहाँ पे बचा दी मैंने। अब यहाँ पे आपके पास दो फैक्टराइजेशन हो चुके, तो पहला जो है रूट्स निकालेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके, तो हो जाएगा x इक्वल टू यानी कि माइनस इन रेडिकल 2। क्लियर है, 2 उधर जाएगा माइनस होगा। उसी तरह से आप दूसरा जो जीरोज निकालेंगे तो इन रेडिकल 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या इसको ले जाएंगे रेडिकल 2x इक्वल टू माइनस 5, या x इक्वल टू माइनस 5 अपान इन रेडिकल 2, या इसका रेशनलाइज करेंगे आप तो x इक्वल टू होगा माइनस 5 अपान इन रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 अपान रेडिकल 2। तो क्लियर है आपका यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 रेडिकल 2 अपान 2। इस तरह से आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर रेशनलाइज करना है आपको तो x इक्वल टू यानी कि तब रेडिकल 2 का माइनस 5 अपान रेडिकल 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज करने के लिए, तो रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 2 होगा और माइनस 5 इन रेडिकल 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जीरो होगा माइनस 5 इन रेडिकल 2 अपान 2। क्लियर है बेटा, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया। ट्रिक आपको इस तरह से निकालनी जैसे हमने बताया यहाँ पे कि अगर यहाँ रेडिकल 2 है तो आप 2 जैसे नंबर आपको मिलता है यहाँ रखिए, रेडिकल 5 है तो 5 को आप यहाँ रख सकते थे और रेडिकल 5 इंटू रेडिकल 5 कर सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों क्वेश्चन का भी। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 डाल दे रहे हैं और क्वेश्चन है कि फाइंड 2 नंबर्स which sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। ये क्वेश्चन हमने आपको उसी एक्सरसाइज 10th की आपकी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे या कैसे इक्वेशन बनाएंगे, हम थोड़ी सी इसके इक्वेशन बना के तब आपको हल कर देते हैं। तो फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27, यानी कि 2 नंबर हैं जिनका आपको सम पता है 27। तो क्लियर है, सबसे पहले आप एक नंबर मान लेंगे, तो यहां पे आप सॉल्यूशन जब करना चालू करेंगे तो यहां पे लेट 1 नंबर इक्वल टू x, क्योंकि दोनों नंबर का सम जो है 27 है, तो सो एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन another number इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस x। ये आपको हो सकता है ब्लैक बोर्ड में हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है किनारे वीडियो में नहीं आ रहा हो, तो आपको 27 माइनस x। दूसरा जो नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। अभी क्वेश्चन में और एक कंडीशन है कि उसका जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है 182 है। तो अब यहाँ पे फिर आएंगे आप, सो एट द क्वेश्चन, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि x इक्वल टू 27 माइनस x इक्वल टू प्रोडक्ट है 182। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देते हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चंस है। नॉर्मली क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम के नहीं तो आपको इंग्लिश और हिंदी बोलने में उतनी ज्यादा कठिनाई नहीं होती, आपको समझने में भी नहीं होती, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मुझे दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड 2 नंबर व्हिच सम इज 27। इसका मतलब कि 2 नंबर आपको पता करना है जिसका योगफल
ठीक है, 27 है और उनका गुणनफल 182 है। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने मान लिया कि माना कि पहला नंबर उसमें x है, क्योंकि दोनों नंबरों का जो योगफल है 27 है, तो क्लियर है कि अदर नंबर जो होगा या दूसरा नंबर जो होगा 27 माइनस x होगा। अब क्वेश्चन में दिया होगा हिंदी मीडियम कि प्रोडक्ट की जगह गुणनफल दिया होगा कि दोनों नंबर का गुणनफल 182 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की दूसरी शर्त है यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया पहला नंबर का दूसरे नंबर में, यानी कि x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, या 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसे में माइनस रहता तो थोड़ी सी असुविधा जैसी महसूस होती है आपको। अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे -1 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि क्यों आपने साइन चेंज कर दिया, तो आप बोलेंगे कि हमने पूरे इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप उसी तरह से इसका फैक्टराइजेशन से ही आपको कोई एक्सरसाइज में करना है, तो आप यहाँ पे भी 27 माइनस है, इसको दो ऐसे नंबर में आप ब्रेक करेंगे कि ऐड करें तो -27 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 182 आए। हमने छोटी क्लासों में आपको बताया है कि अगर यहाँ पे AC जो है प्लस आता है और यहाँ पे निगेटिव है तो क्लियर है दोनों जो इंटीजर्स होंगी वो निगेटिव आपको लेना है, क्योंकि निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, आप इनको ऐड करेंगे -27 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौके 52 और 13 एक कम 13 5 18 182 आएगा और प्लस होगा। यहाँ पे आप x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 और यहाँ पे -13 आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, क्लियर है। x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो क्लियर है x इक्वल टू होगा 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू होगा 30। यहाँ पे दोनों नंबर्स आपको, अगर आप x इक्वल टू 14 लेते हैं तो क्लियर देखिए दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। x इक्वल टू 14 लेते हैं तो यानी कि 20 दूसरा नंबर होगा 27 माइनस 14, यानी कि तब दूसरा नंबर 13 आएगा या 13 आएगा। तो ऑलरेडी वही नंबर, आप x इक्वल टू 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर जो है 14 आएगा। तो इसलिए क्लियर है यहाँ पे आपका कि जो दोनों नंबर है 14 13 या 13 14। ठीक है, तो जो आंसर आपका होगा 14 और 13 होगा। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन के और भी क्वेश्चंस आप अपने बुक से, कहने का मतलब कि ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वेश्चंस में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।